नमस्कार, आईएनडी स्पेशल दावे का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सियासत में समय समय पर पॉलिटिकल पार्टी और राजनेता लगातार दावे करते रहते हैं। दावे अपने अभियानों से जुड़े होते हैं, दावे सरकार वापसी के होते हैं और दावे एक दूसरे को देखने के होते हैं। तो इन दिनों जो अभी हाल ही में एक दावा नए तरीके से किया गया, वो किया है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने। जबलपुर में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर रही है, जो लगातार जो अधिकारी या कर्मचारी बीजेपी के पक्ष में या उनके समर्थन में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार हो रही है। और 14 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी और जांच में अगर जो आरोप लगेंगे हैं या जिस प्रकार की सूची तैयार हो रही है वो सही पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस प्रकार की अगर लिस्ट कोई तैयार करनी है तो कमलनाथ को पहले उन विधायकों की करनी चाहिए जो विधायक रहते हुए महापौर का चुनाव हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई पहला दावा नहीं है कांग्रेस या कमलनाथ की तरफ से। इससे पहले हमने देखा था जब सरकार कांग्रेस की जाती रही थी या किन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी, उस वक्त दावा किया गया था कि एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि इस ट्वीट को संभाल कर रखिए, अगले 15 अगस्त को कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा फहराएंगे। और उसके बाद लगभग 2-3 15 अगस्त निकल गए हैं, एक फिर 15 अगस्त आने वाला है, लेकिन उस ट्वीट और उस दावे का फिलहाल कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर यह दावा राजनीतिक चर्चाओं में है कि अधिकारी और कर्मचारियों को सीधे तौर पर चेतावनी यहां पर कमलनाथ द्वारा दी जा रही है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। 14 महीने बाद मैंने तो ये खुले रूप से कहा और फिर से कह रहा हूं, जिन शासकीय अधिकारियों ने, छोटा हो या बड़ा हो, हम पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, एक सिस्टम से करेंगे, कोई बदले की भावना से नहीं। कमलनाथ जी को इस बात की रिपोर्ट लेनी चाहिए और खुद से मांगनी चाहिए कि उन्होंने जिन 3 विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाया वो बुरी तरह हारे। चाहे इंदौर की बात हो, चाहे सतना की बात हो, हर जगह कांग्रेस का विधायक बहुत बुरी तरह हारा। वही विधायक कांग्रेस का जो 1.5-2-3 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, वो महापौर के चुनाव में अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारता। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि जनता का कांग्रेस के विधायकों पर भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। चलिए, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी है, सूची मांगी है और बदले की कार्रवाई नहीं होगी, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर वो वाकई में दोषी होंगे तो उनके ऊपर एक सिस्टम के तरीके से, एक सिस्टम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब होगा 14 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, कांग्रेस लगातार दावे करती है कि इतने दिन बाद हम सरकार में वापस आ रहे हैं, कमलनाथ जी इतने तारीख को झंडा फहराएंगे। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिनने नगरीय निकाय में बीजेपी का समर्थन या उनके तरीके से पक्षपात किया है उनको देख लेंगे 14 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कहेंगे? कांग्रेस का चरित्र ही यह रहा है, हमेशा उन्होंने रेवेंजफुल एक्टिविटीज करी है, बदले की भावना से कार्रवाई की है। पिछले 18 महीने जब सरकार में थी कांग्रेस, तब हम देख रहे थे कि लगातार बदले की भावना से ओतप्रोत के निर्णय होते थे सरकार के। और अभी भी जिस प्रकार से अधिकारियों को अघोषित तरीके से में जो धमकी देने का काम हो रहा है, वो भी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। कमलनाथ जी का ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि न वो 14 महीने बाद सरकार में आने वाले हैं, न वो कोई इस प्रकार की कोई सूची पे काम कर पाएंगे। बल्कि मुझे तो उल्टा और ये लग रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाई नेशनल हेराल्ड वाले विषय को लेके दिल्ली से शुरू होकर भोपाल तक आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के पहले ही मालूम पड़ा कि ये जो अधिकारी की सूची बनाते बनाते जो ईडी सूची बना रहा उस सूची में कमलनाथ जी आ जाए। क्योंकि
भोपाल के भी न्यू मार्केट में जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर विशाल मेगावाट को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये जो घपले घोटाले से आकंठ डूबे हुए लोग हैं, ये जब एक उंगली किसी अधिकारी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली इनकी खुद की तरफ होती है और उन 3 उंगलियों से ये खुद को दोषी कहने का काम करते हैं। जिस प्रकार से अधिकारियों को धमकाने की बात हो रही है या पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस तो स्थानीय निकाय के चुनाव में उस हार की चीज है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं दिखती। आनंद जी, देखना आपको नतीजों की समीक्षा करनी चाहिए। कमलनाथ जी कह रहे 14 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस अधिकारी और कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर रही है, इन सबको 14 महीने बाद देख लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए क्या है बहुत सीधे तौर पर अगर हम एक बात कहें तो जिनके नेता की पहचान डंपर कांड से हो, जिनके नेता की पहचान व्यापम से हो, उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने का ना तो नैतिक अधिकार है और ना ही कोई सामान्य तौर पर बात करने का उनको अधिकार होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार पर बात करें। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव की वो तस्वीर आपने देखी होगी जब मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, खुलेआम कर रहे थे, और किस तरह से प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने सीने पर लगाकर काम कर रहे थे। तो आदरणीय कमलनाथ जी ने केवल इतना कहा है कि कल के बाद परसों आता है, ये सबको पता है, पर वो परसों कैसा होगा वो मध्य प्रदेश की जनता चूंकि 2018 में भी तय कर चुकी थी। जनादेश कांग्रेस पार्टी के पास था और शिवराज सिंह चौहान 2 बार जो है, पहले उमा भारती के को जो जनादेश दिया था जनता ने उसका अपहरण करके बने, और फिर अब कमलनाथ जी को जो जनादेश दिया था, कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया था उसको अपहरण करके बने हैं। तो ना तो इनका लोकतंत्र में भरोसा है और ना जनता के जनादेश पर विश्वास रहता है। तो ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको सबक सिखाने के लिए जनता इस बार ऐसा जनादेश देगी कि ना कोई बिकाऊ उसे बेच पाएगा और ना ही कोई सत्ता लोलुप दल जो है उस जनादेश को खरीद पाएगा। नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों को हम लगातार देख रहे हैं आनंद जी, कांग्रेसियों को निशाने पर मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हैं, और साथ ही क्योंकि हम दावे की दम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब सरकार गई थी तब दावा किया गया था कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी ही झंडा वंदन करेंगे लाल परेड पर, और उसके बाद लगातार समय समय पर अलग अलग दावे कांग्रेस की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन दावों में अभी तक उतना दम नहीं दिखा जितना होना चाहिए। देखिए सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपके इस प्रश्न का सिलसिलेवार उत्तर देना चाहूंगा। जहां मध्य प्रदेश में अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे पिछले नगर निगम के चुनाव में, और 16-0 की उस जीत के मुकाबले इस बार जो है वो 5 तो हम सीधे तौर पर नगर निगम में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2 जगह पर उज्जैन और बुरहानपुर में इन्होंने पुलिस, पैसा और प्रशासन के दबाव के माध्यम से वो हमें हरा दिया। वो नैतिक तौर पर वहां भी जनता जीती है, कांग्रेस पार्टी जीती है, और इस तरह से हमारी सीटें 7 हैं और 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई हैं। तो 16 में से 9 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम सब जीत गए हैं, तो ये मैं समझता हूं कि जनादेश का फिर मजाक है, जनादेश का फिर अपहरण है और फिर अपमान है। और उसके बाद जिला पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो 386 जिला पंचायत के सदस्य जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले जीत कर आते हैं, और 360 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आते हैं। 129 लोग जो हैं वो
निर्दलीय आते हैं, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि जो निर्दलीय है वो भी भाजपा के विरोध में है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि जनता का क्या जनादेश है, जनता किस मूड में है। जनपद पंचायत के परिणाम भी 213 में से 167 कांग्रेस पार्टी जीती है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दिखा दे, जो हमने लिस्ट जारी की थी उसमें ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो लिस्ट जारी की उसमें कांग्रेस के जीते हुए लोगों के नाम हैं, और ये आपने भी दिखाया, आपके ही चैनल पर देखा मैंने। तो ये दिखाता है कि ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। आनंद जी, भ्रम की स्थिति में मान लेता हूं, लेकिन लोग अपने ही नहीं संभल रहे और हम अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं, 14 महीने बाद देख लेंगे। अगर आपको देखना है तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस पाला बदल दे रहे हैं लास्ट मोमेंट पर, आप पहले उनको तो देखिए, बाद में तो अधिकारी कर्मचारियों को देख लेंगे। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। किसी ने किसी को कुछ धमकाया नहीं है। अगर पुलिस के अधिकारियों को ये कहा जाए कि आप अपनी वर्दी का सम्मान कीजिए, और अगर हम सिविल सेवा के अधिकारियों को ये कहें कि आपने जिस संविधान की शपथ ली है उस शपथ को याद कीजिए, उसका उल्लंघन मत कीजिए, तो हम तो केवल ये याद दिला रहे हैं कि गौरव जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 14 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, और एक कांग्रेस सूची तैयार कर रही है अधिकारी कर्मचारियों की जो बीजेपी का फेवर करते हैं या उनके समर्थन के लिए या उनके लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी 14 महीने बाद। सही बात बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखें, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे तब उन्होंने भी कहा था, सुन ले रे पिट्ठू कलेक्टर। तो अगर विपक्ष के नेता इस भाषा में बात करेंगे तो कमलनाथ बात कर रहे हैं तो क्या बुराई। और जो वास्तविक स्थितियां हैं आपके और हमारे बीच में, उनको देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि प्रशासन निरंकुश तरीके से काम कर रहा है, लाल फीताशाही बरकरार है। इसको नियंत्रित करने के लिए अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो गलत नहीं। जो लगातार दावे हैं, क्योंकि हम दावों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार दावे करती आई है। अगर नेताओं की बात करें, ट्वीट होते हैं कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी कह रहे हैं, दिग्विजय जी भी अधिकारी कर्मचारियों को कह रहे हैं। तो मामला यह है कि अगर कांग्रेस चाहे 14 महीने बाद शांति रखे, लिस्ट बनाए, लेकिन सार्वजनिक करने के पीछे की मंशा, जिस प्रकार ये बयान आते हैं कि हम लिस्ट तैयार करें, कहीं ना कहीं अधिकारियों का मोरल प्रेशर बनाने की कोशिश है या फिर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने की कोशिश है कांग्रेस की। कार्यकर्ताओं पर एक नैतिक डर बनाने के साथ साथ आम जनता और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगाने का प्रयास है ये। और इस तरीके की बातें हर विपक्ष का नेता सार्वजनिक तौर पर करता है, और बिना सार्वजनिक तौर पर करे इसे किसी पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश नहीं माना जा सकता है। तो ये तो हमेशा से कोई आज की बात नहीं है। जब से लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र में इसी प्रकार विपक्ष अपनी बातें कहता रहा है और जनता के बीच में एक विश्वास जगाने की कोशिश करता रहा। राजपाल जी, विपक्ष के नेता हैं, सार्वजनिक तौर पर जरूर कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि जिला पंचायत चुनाव में लगातार अधिकारियों ने भेदभाव किया है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा रुझान रहा है। तो ऐसी चेतावनियां तो मिलेंगी उनको। देखिए, बदलापुर के सरदार है ये कबीला बनाया इनने बदलापुर, उसके सरदार है कमलनाथ जी। और ये जब 15 महीने की सरकार में आए थे तब इन्होंने खूब रेवेंजफुल एक्टिविटीज करी, बदले की भावना से कार्रवाइयां करी। अब कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कमलनाथ जी से विश्वास हटता जा रहा है। उसको बनाए रखने के लिए जब सरकार से ये हटे थे तब ये कहने लगे थे कि हम 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। वो 15 अगस्त आज तक नहीं आया और आगे भी इनके जीवन काल में नहीं आने वाला कमलनाथ जी के। और अब जो है अधिकारियों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, पुलिस के हमारे कर्मचारियों के बारे में इस प्रकार से सूची बना रहे हैं। ऐसा करके कार्यकर्ताओं में जो भगदड़ मची है उस भगदड़ को रोकने का एक प्रयास हो रहा है। एक दबाव बनाने का काम हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के दिमाग पर भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रेशर में लेने का एक ये काम हो रहा है।
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की धमकी से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो किसी की धमकी में या किसी के डर में वोट नहीं करते हैं। वे निष्पक्ष वोट करते हैं, रीति नीति को वोट करते हैं, नेता। आनंद जी, ऐसे बयान देकर आप कार्यकर्ताओं को बूस्टअप तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में जगह नहीं बनेगी, बीजेपी का ऐसा कहना है। बीजेपी मतदाताओं के मन में जगह की बात करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी आती है। इनकी सोच पर तरस भी आता है कि शिवराज सिंह चौहान जनता का मत लेकर आज मुख्यमंत्री हैं क्या? शिवराज सिंह चौहान तो जनादेश के अपहरण वाली सरकार के मुखिया हैं और राज्यपाल जी के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं कि वो जनता के मन की बात करते हैं। जनादेश तो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को मिला था जनता के द्वारा। अब उसमें खरीद फरोख्त, सरकार गिराना, ईडी, सीडी, सीबीआई सबका इस्तेमाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की नैतिकता को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। और अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश भर में 11 राज्यों की सरकारें गिरा दी गई है और ये जनता का अपमान नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जरूर। आनंद जी, आप अधिकारी कर्मचारियों की बात कह रहे हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस के निशाने पर जो अधिकारी रहते थे, जब कांग्रेस की सरकार आई, वही आपके मंत्रियों के और नेताओं के सबसे ज्यादा चहेते हो गए थे। उन्हीं को मलाईदार विभाग मिले थे जो अधिकारी सबसे ज्यादा आपके निशाने पर थे। देखिए, ये जो आदरणीय कमलनाथ जी ने कल जो बात कही है, वो बात किसी को धमकी की तरह लगे तो उन्हें लगे, लेकिन ये सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में कानून के राज के दिशा में दिया गया एक बयान है, जिसमें कहा गया है कि अपने अधिकारों का जो है जनता के पक्ष में इस्तेमाल कीजिए, कानून का राज स्थापित करने के पक्ष में कीजिए। और सूची बनाने का काम इसीलिए शुरू किया गया है ताकि जो 15 महीने की सरकार में इस तरह की जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सके। और मध्य प्रदेश की जनता के पक्ष में खड़ी है कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कमलनाथ जी, और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है। वहीं शिवराज महाराज नाराज और लफाज गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को उजागर करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता। जो 15 महीने में गलतियां हुई थी, उस गलतियों को अब सुधारने के लिए ही सूची बन रही है। नहीं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सूची तो 15 महीने की जो सरकार रही थी उसके चुने जाने के पहले भी बनाई गई थी जी। क्योंकि 2003 से जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और जिस तरीके से शासन प्रशासन अपना काम कर रहा था, उस समय भी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के नेताओं का कहना रहता था कि अधिकारी और कर्मचारी दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना का काम कर रहे हैं और हम ऐसे अधिकारियों की और कर्मचारियों की सूची बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कमलनाथ ने, आपने भी सवाल को उठाया चर्चा के दौरान, कमलनाथ ने भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिए। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी विपक्ष के तौर पर, नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि सुंदर पिट्ठू कलेक्टर और पता नहीं क्या क्या बोला। बाद उसके पहले भी और बाद में भी मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं डंडा लेकर निकलूंगा, उल्टा लटका दूंगा। तो आखिर सत्ता पक्ष का व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करता है अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराने की, जबकि आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो विपक्ष इस बात से पीछे कैसे रहेगा? आप स्वयं सोचिए। जो विपक्ष भी जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो भी गलत है और सत्ता पक्ष में रहने के दौरान भी जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वह भी गलत है। अब रही बात दावा करने की, तो ये वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल सर, ये वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दावे हैं, दावों में किसके दावों में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यह है कि अपना जनाधार बढ़ाने की बजाय अगर राजनीतिक पार्टियां अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाने या चेतावनी देने लगें तो फिर जरूर ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और अधिकारियों पर प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की राजनीति हो रही है। जाहिर सी बात है, दावे बहुत हुए हैं। अब देखना है कि बीजेपी या कांग्रेस किसके दावे में कितना दम है और ये पता लगेगा हमें 2023 में।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।